जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 25 अप्रैल करंट अफेयर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो दोनों लैंग्वेज का डिस कब मनाया जाता है ये? तो ऑप्शन होगा डी, 23 अप्रैल को ये दोनों भाषा का दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने संगठन ने 6 आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देने और भाषावाद और संस्कृति विविधता का जश्न मनाने के लिए 2010 में भाषा दिवस शुरू किया था। ठीक है ना। तो जो यूएन के अंदर 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो उसमें से ये इंग्लिश और स्पेनिश हैंगी। तो इन्हीं को आज के दिन हम ये 23 अप्रैल को ही भाषा के रूप में बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई जो आपको एक बार नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को बहुत सारे मिल सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो फ्रेंड, आज 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 में ये चीज़ जोड़ी गई थी कि हमें जो शासन है वो नीचे स्तर तक हमें लोगों के पास पहुंचाना है। खाली कुछ ही लोगों के पास शासन ना रहे, तो नीचे तक 3 लेवल का हमारे पास फिर एक तरीके से सरकारें आ चुकी थी। जैसे कि केंद्र में सरकार हो गई एक तरीके से, लोकसभा। ठीक है। फिर राज्यों में हो गई। अब यहाँ पे जैसे कि गाँवों के अंदर आपको पंचायत दिखती है और शहरों में आपको एमसीडी जो दिखती है, ताकि शासन का पूरा विकेंद्रीकरण हो सके हर जगह। मतलब हर किसी के पास एक तरीके से शक्ति दी जाए कि वो भी कुछ कार्य को कर सके अपने लेवल पे। तो इसी के माध्यम, इसी को देखते हुए 73वां संविधान संशोधन किया गया था और भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है ना। राज्य को पंचायत के लिए 73वां था, और 74वां जब जो एमसीडी चुनाव जो होते हैं ना, एमएलसी वगैरह जो रहती है, उनके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। इंपॉर्टेंट बात को, ये इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है। 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से दोनों ही पाठ आए थे, जिसमें पंचायत से रिलेटेड चीज़ें बातें गई हैं और म्यूनसिपल जो शहरों के अंदर कार्य करती है। ठीक है। बाकी यहाँ पे 73 के बारे में पूरी चीज़ें लिखी गई हैं, तो आपके बारी पढ़ लेनी है सिर्फ। ठीक है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट लिखे उसको नोट डाउन भी कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है। यहाँ पे 73 बी के मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है क्या क्या चीज़ें हैं राष्ट्रीय पंचायत की, किस तरह की सीटों का आरक्षण कर रखा है, कार्य कैसे करना है। तो एक एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन है, ताकि आपको पूरी तरीके से नॉलेज रहे किस तरीके से हमारे यहाँ पे पंचायत में चुनाव के कार्य करते हैं, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे आती हैं और किस तरीके से वहाँ पे चुने जाते हैं लोग। ठीक है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आने के चांस पूरे रहेंगे। निम्नलिखित में से किसने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? फ्रेंड, नया जो अभी हाल ही में लता जी का जो देहांत हुआ था, उन्हीं के ऊपर ये पुरस्कार रखा गया है। तो किसको पहला पुरस्कार किसे दिया गया ये? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से मुंबई में सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड। तो याद रखना, पहला जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो आज ही के दिन हम विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से थीम आ जाती है जो आपको अगर पढ़ लेनी, थीम इंपॉर्टेंट है। यानी मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करना। ठीक है ना। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेफ लाइफ। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट थीम काफ़ी बारी पूछी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इतिहास लिखा गया, किस तरीके से मलेरिया का कैसे उदय हुआ और किस तरीके से उस पर कार्य किए जा रहे हैं, सब चीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं जो आपको पढ़ लेनी है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में किस बैंक ने कर संग्रह के लिए, ठीक है ना, कर अगुवाई के लिए सीबीडीटी और सीबीआईसी के साथ समझौता किया है? तो कौन सी बैंक है फ्रेंड? वो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड ये। तो उसके ऑप्शन बी, धनलक्ष्मी बैंक ने समझौता किया है, ताकि जल्द से जल्द जो बैंक जो कर जो है संग्रह का कार्य किया जा सके और जो भी उनका बैंक का जो भी कर्ज है उसको रिकवर किया जा सके। तो इसने इसके साथ मिलके ज्ञापन करा है, ताकि वो इन चीज़ों के ऊपर जल्द से जल्द कार्य कर सके। ठीक है। अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक की, स्थापना याद रखना 14 नवंबर 1927 की स्थापना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमेस का परीक्षण किया है?
ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहीं पे भी ये लक्ष्य भेज सकती है, पूरे पृथ्वी पे किसी भी जगह पे। तो फ्रेंड कौन है ऐसा देश? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस ने कार्य करा है। ठीक है, और ये ऐसा ही एक मिसाइल है जो कहीं से भी उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर उड़ान भर सकती है, पहली बात तो, और दूसरा ग्रह के कहीं भी लक्ष्य पर हमला कर सकती है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसका प्रशिक्षण किसने करा है? रूस के द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में क्रिकेट पत्रिका विज विजरन अल्मनैक ने भारत के किन खिलाड़ियों को 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के में शामिल किया? जो टॉप 5 होते हैं, जो पूरे साल के लिए जो टॉप होते हैं 5, उनमें इनको शामिल किया है। हमारे 2 खिलाड़ियों को लिया गया है, कौन है वो? जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा पिक्चर के अंदर, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के 5 जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनमें इनको ये शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो वहीं पे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर्स में जुड़ी गई हैं, न्यूजीलैंड का सलामी बल्लेबाज जो हैं वो भी हैं, डेवोन, और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को विश्व की अग्रणी क्रिकेट का ताज पहनाया गया है। तो ये 5 जो है इंपॉर्टेंट है, जो जो हमारे देश के 2 जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को इनमें शामिल किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, ये बहुत पुरानी, पहली दिन आप देख सकते हो 1864 में छापा गया था, तो बहुत पुराना ये क्रिकेट पत्रिका है जो इन चीज़ों को छापती है। तो इसमें हमारे 2 खिलाड़ी आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नाम विराट कोहली का नाम दूर दूर तक नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, मंगोलिया के उलान उलान टोर में जारी एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने फाइनल में गोल्ड जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तो हम जीत जाते हैं, पर हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कहाँ पे? ओलंपिक के अंदर। तो इनका नाम है ऑप्शन डी, रवि दहिया। ठीक है, रवि दहिया ने ये खिताब अपने नाम किया है। 57 कैटेगरी में खेलते हैं, याद रखना। फ्री स्टाइल में, वर्क में इन्होंने कजाकिस्तान के रखत कालजान को 12-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो नाम है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रवि दहिया ने, जो मंगोलिया के अंदर चल रहे हैं, एशिया की कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर ये नहीं आएगा तो फ्रेंड ये आ सकता है, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप इस वर्ष कहाँ हुई थी? तो आपको पता चलिए मंगोलिया के अंदर हुई थी। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्किल इंडिया द्वारा हाल ही में किसके सहयोग से राष्ट्रीय शिशुता मेला 2022 आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड किसकी हेल्प से किया गया ये आयोजन? ऑप्शन डी, प्रशिक्षण महानिदेशालय की मदद से ये चालू किया गया है। 700 से अधिक स्थानों पर ये राष्ट्रीय शिशुता मेला 2022 आयोजित किया गया है, जिसमें 300 से अधिक क्षेत्रों के 4000 से अधिक संगठनों को भाग लेंगे। इस क्षेत्र में रिटेल, बिजली, आईटीएसएस, दूरसंचार, मोटर्स, हर तरीके की चीज़ों को इसमें शामिल किया जाने वाला है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है ना, ठीक है। प्रतिभागियों की पात्रता क्या रहेगी? जिन छात्रों ने कम से कम 5वीं कक्षा पूरी कर ली हो और 12वीं कक्षा भी पूरी कर ली है, वे इस शिशुता मेले में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको, सुमंत बेरी। ठीक है, सुमंत बेरी को इस पोस्ट के लिए चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है फ्रेंड ये। तो 22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री सुमन बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। राजीव कुमार को 5 साल पहले नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कैबिनेट कमेटी ने राजीव कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और सुमन बेरी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य और बाद में उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो वो 1 मई से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ठीक है, सुमंत बेरी के बारे में पूरी जानकारी लिखी गई जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपके करंट अफेयर एग्जाम से करंट अफेयर से रिलेटेड थे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्रेंड आपको जो भी आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपकी बेटर तरीके से हो सके, क्योंकि करंट अफेयर से भी 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो फ्रेंड इसको आपको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।